तो लास्ट वीडियो के आखिरी में हमने देखा था कि गैन उन साइंटिस्ट के बेस पे पहुंच चुका है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो क्रोम होता है वो कोहाकू के साथ मिलकर दूर से ही उन साइंटिस्ट का बेस देख रहा होता है। फिर क्रोम को ध्यान आता है यहाँ पे गैन भी तो आया था, तो गैन कहाँ गया? क्या वो सही सलामत दुश्मनों के बेस में घुस चुका है? तो कोहाकू उसको बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, वो दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। उसने कैसे न कैसे करके उन लोगों को अपनी बात में फंसा लिया होगा। तो क्रोम को भी लगता है कि हाँ ये बात तो सच है कि गैन दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैंगो और उसके क्रू को, जहाँ पे सैंगो को कॉल आता है क्रोम का, लेकिन वो उसको कुछ ना करने के लिए बोलता है। तो ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ये सैंगो क्या कह रहा है। फिर वहाँ पे सुहासा आके बताता है अगर हम लोग उनके साथ कुछ ज्यादा बातचीत करेंगे तो वो साइंटिस्ट हमारे लोकेशन का काफी आसानी से पता लगा लेंगे, तो हमें कम से कम इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा। और फिर उनको क्रोम बताता है कि वहाँ पर वो और कोहाकू है। और फिर इसके बाद वो लोग उसे कैन के बारे में पूछते हैं और उसको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए, क्या गैन को एनिमी ने पकड़ लिया है, या ऑप्शन बी, वो सक्सेसफुली उनके बेस में घुस चुका है और ऐसा नाटक कर रहा है कि उसने हमें धोखा दे दिया है। तो जो जीसुई होता है वो सभी को ऑप्शन बी बोलता है, लेकिन सैंको ऑप्शन ए बोलता है और वो तुरंत फोन काट देता है। तो सैंको उन लोगों को बताता है कि जो हमारा एनिमी है, हम लोग नहीं जानते कि वो किस तरीके का साइंस यूज करते हैं या उनके पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद ओकियो सभी को बोलता है कि ये जो फाइट है ये पहले से ज्यादा काफी अलग होने वाली है और खतरनाक भी, क्योंकि उनका साइंस हमारे साइंस से काफी आगे है। तो फिर सैंको सभी को बोलता है तो क्या ये एक साइंस की लड़ाई है? तो फिर इसके बाद उन्हें फिर से कॉल आता, लेकिन इस बार फोन मैग्मा उठाता है और क्रोम को उल्टा सीधा कहने लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ अलग सी आवाज आती है और ये आवाज डॉक्टर एक्स की होती है, जो कि सभी को हेलो करता है और अपने बारे में सभी को बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एक्स है। और वो उनसे ये भी कहता है कि मेरे को डॉक्टर ताइजी से बात करनी है। और ये सुनकर सैंको और सभी लोग, इवन जो ताइजू होता है वो भी चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी इतनी मोटी बुद्धि है, मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। मगर फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये गैन का काम है। उन लोगों ने गैन से इंफॉर्मेशन निकलवानी चाहिए, मगर गैन ने उनको कुछ नहीं बताया और उल्टा सीधा बहाना मार दिया। फिर ताइजू डॉक्टर ताइजू बनकर डॉक्टर एक्स से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर यूजीरे भी उसको मोटिवेट करती है। और अब ताइजू माइक के पास जाता है और उसको बोलता है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं डॉक्टर ताइजू बात कर रहा हूँ। क्या तुम डॉक्टर एक्स बोल रहे हो? क्या मैं सही हूँ? और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अचानक से लोगों पे मशीन गन से फायर करते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ताइजू को ऐसा बात करते हुए सब लोग काफी चौंक जाते हैं। फिर डॉक्टर एक्स उनको जवाब देता है, मेरे आदमी ने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन करा है कि हम दोनों एक साइंटिस्ट है, पर हमारा साइंस एक दूसरे से कितना अलग है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। और यहाँ पे वो ये भी उनको बताता है कि वो लोग हैवर बोस प्लांट पे काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा नाम सुनकर ताजू घबरा जाता है और कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। फिर सैम को सभी को बताता है कि इस प्लांट का यूज करके वो काफी मात्रा में गन पाउडर बना सकते हैं। और ये बात ताजू सुन लेता है और वो माइक पे बड़ी चौड़ में उससे कहता है कि तुम काफी मात्रा में गन पाउडर बनाने की तैयारी कर रहे हो। तो डॉक्टर एक्स उसको जवाब देता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। और फिर वो मेन बात पे आता और वो उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन लोगों के पास अभी लोगों की काफी कमी है। तो ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने यहाँ के लोगों को वापस रिवाइव नहीं किया। और डॉक्टर एक्सन से ये भी पूछता है कि उन लोगों ने कैसे इतने सारे लोगों को वापस रिवाइव करा। ये सुनकर ताइजू घबरा जाता है और उससे कुछ बोलने वाला होता है। तभी वहाँ पे रिसुई आकर, जो कि माइक पे हाथ रखकर ताइजू को बताता है कि अभी हमारे पास एक रिवाइवल फ्लूइड ही है जो कि हमको उनसे आगे रखता है, और अगर ये चीज उनके एनिमी को बनाना आ गई तो वो लोग काफी खतरे में आ जाएंगे। और इस बात पर सैंको भी एग्री करता है। और फिर क्या था, ताइजू बड़े चौड़ में उन लोगों को रिवाइवल फ्लूइड के बारे में बताने से मना कर देता है और इसी के साथ उनकी बातचीत यहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुइका को, जो कि आसमान की तरफ नजर मार रही होती है कि कोई आ तो नहीं रहा, मगर तभी उसको एक प्लेन की आवाज आती है और ये बात वो सभी को बताती है। और फिर सभी लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं
लेकिन इस बार जो एरोप्लेन होता है वो उन पर अटैक नहीं करता, बल्कि वहां से वो चला जाता है। और यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो शैंकू उनको जवाब देता है कि हमारे पास भी एक एरोप्लेन है जो हमने जंगल में से उठाया था। फिर हम लोग उस प्लेन को देखते हैं जिसको किसाकी ने एकदम रिपेयर कर दिया है उड़ने के लिए। तो फिर ये चीज देखकर ऊकियो बोलता है चलो ये तो ठीक है, मगर हम इसको उड़ाएंगे कैसे, हमारे पास तो रनवे है ही नहीं। तो शैंकू बोलता है तुमने कर दी ना छोटे बात, हम उसको बनाएंगे। ये चीज सुनकर सभी लोग पूछते हैं हम कहाँ पे बनाएंगे। और फिर शैंकू जवाब देता है कि हम लोग यहीं पे बनाएंगे जहाँ पे हम लोग खड़े हो रखे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग अब शिप के अंदर ही रनवे बनाने वाले हैं। और ये बात सुन करके रिसुई और किसाकी काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर कुछ लोग काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनको इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो लोग यहाँ पे एक रनवे बनाने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मैग्मा को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के पास जा करके उसकी गन मांगता है और उसे कन्वेंस करता है कि अगर उन लोगों ने डॉक्टर एक्स को मार दिया तो वो लोग किंग बन जाएंगे, सभी लोग उनकी वाह वाह करेंगे। और इस बात को सुनकर वो पुलिस वाला भी झाड़ पे चढ़ जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग डॉक्टर एक्स को मारने के लिए निकल जाते हैं, मगर उन लोगों की बात मिकी भी सुन रही होती है। तो वो जा करके उन लोगों को मार पीट करके वापस शिप पर ले आती है और उनके ऊपर भड़क रही होती है क्योंकि उनके काम ही ऐसा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे क्या करना है इसका प्लान कर रहे होते हैं। और ये देखते हैं कि वो लोग कैसे रनवे बना रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं डॉक्टर एक्स को, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हम डॉक्टर ताइजू से रिवाइवल फ्लूइड बनाने का तरीका ले लेंगे और फिर उसको मार देंगे। और दूसरी तरफ हम शैंकू की टीम को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे होते हैं कि वो एनिमी के बेस पे अचानक से हमला करेंगे जिससे उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से सुगासा, हियोगा और ऊकियो उन लोगों के बेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जो स्टैनली है वो उन लोगों के बेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।